एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्रॉन, प्रॉन का उत्सर्जी तंत्र। प्रॉन झींगा मछली में एक्सक्रीटरी सिस्टम मुख्य रूप से 4 ऑर्गन से मिलकर बनता है। ए पेयर ऑफ एंटीनरी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड भी कहलाती हैं, एक जोड़ी लेटरल डक्ट्स पार्श्व वाहिनियाँ, एक जोड़ी अनपेयर्ड रीनल सैक प्रेजेंट होता है और इन सारी संरचनाओं के साथ साथ इंटेग्यूमेंट या त्वचा जो है वो भी यहाँ पर उत्सर्जन के कार्य को संपादित करती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की संरचना के बारे में बात करते हैं। प्रॉन में उत्सर्जन का कार्य संपादित करने वाली ग्रंथियों को एंटीनल ग्लैंड्स या एंटीनरी ग्लैंड्स कहा जाता है। इन ग्लैंड्स को ग्रीन ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। बॉडी में इनकी पोजीशन अगर हम देखें तो हमने अपेंडेजेस में पढ़ा था कि सेकेंड जोड़ी उपांग जो होते हैं सिफेलिक अपेंडेजेस, जिनको एंटीना कहा जाता है, एंटीना के कॉक्सा वाले पोर्शन के पास उसके अंदर ये एंटीनरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। एक एंटीनरी ग्लैंड जो होती है यह मुख्य रूप से एंड सैक, इसके साथ साथ कॉइल्ड ट्यूब और ब्लैडर से मिलने से बनती है। यहाँ हम डायग्राम में देख पा रहे हैं ग्रीन ग्लैंड की संरचना को। एक जोड़ी ग्रीन ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, एंटीनरी ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं और प्रत्येक एंटीनरी ग्लैंड जो है इसका निर्माण जिन संरचनाओं से हो रहा है उसमें 3 स्ट्रक्चर मुख्य यहाँ पर होते हैं। ब्लैडर यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, ब्लैडर रीनल पोर के थ्रू खुलता है बॉडी से बाहर। इसके साथ साथ यहाँ पर एंड सैक वाला पोर्शन प्रेजेंट है और इसके साथ साथ नीचे वाला पोर्शन यहाँ पर जो प्रेजेंट है उस स्ट्रक्चर को लैब्रिंथ के नाम से जाना जाता है। दोनों ओर के ये जो ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं ये 2 पार्श्व वाहिनी या लेटरल डक्ट्स के द्वारा आकर के रीनल सैक वाले पोर्शन के अंदर खुलती हैं। सबसे पहले रीनल सैक एक ये बड़ी यू शेप की संरचना के रूप में यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ब्लाइंड स्ट्रक्चर होता है। यह संरचना जो होती है यह कार्डियक स्टमक के और गोनेड्स के पास में प्रेजेंट होती है और यह वो संरचना है जिसमें कि उत्सर्जी उत्पादों को इकट्ठा करके रखा जाता है। यह स्ट्रक्चर यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है थिन वॉल्ड होता है और एक्सक्रीटरी पोर्स के थ्रू उत्सर्जी छिद्रों के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। अगले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पर ये जो ग्रीन ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं उसमें 3 स्ट्रक्चर्स मुख्य हैं जिनका यहाँ पर सेक्शन हम देख पा रहे हैं, जिसमें इन भागों में मिलने वाली कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं, ट्यूब्यूल्स किस प्रकार के होते हैं वो हम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा एंटीनरी ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है इसमें 3 स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मुख्य हैं। एक यहाँ पर एंड सैक वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसके साथ साथ ब्लैडर की वॉल यहाँ पर दिखाई दे रही है और ये बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है इसको लैब्रिंथ या जालक के नाम से जाना जाता है। एंड सैक वाला पोर्शन यहाँ पर जो होता है इसके अंदर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं कोशिकाओं के बने हुए और ये ट्यूब्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये परस्पर रीनल सेप्टा के द्वारा एक दूसरे से पृथक भी रहते हैं। बीच वाला हिस्सा यहाँ पर जो है इसमें ब्लड लैक्यूना उपस्थित है। एंटीनरी आर्टरी यहाँ पर उपस्थित है, यानी कि रक्त संभरण या ब्लड सर्कुलेशन जो है वो एंटीनरी ग्लैंड या उत्सर्जी अंग में पर्याप्त मात्रा में होता रहता है। ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं एंड सैक और लैब्रिंथ वाला पोर्शन, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इनके चारों तरफ संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई बाउंड्री वॉल यहाँ पर प्रेजेंट होती है। लैब्रिंथ या जालक वाला भाग तुलनात्मक रूप से बड़ी संरचना है और ये बड़ी संरचना जो है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे उत्सर्जी ट्यूब्यूल्स या एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और ये पूरा का पूरा एंटीनरी ग्लैंड में मिलने वाले जितने भी ट्यूब्यूल्स और रीनल सेप्टा और ये दूसरी कोशिकाएं जो उपस्थित हैं, एक्सक्रीटरी कोशिकाएं जो यहाँ उपस्थित होती हैं, ये सभी मिलकर के परस्पर जल के पुनर्अवशोषण का कार्य करती हैं और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के कार्य में मदद करती हैं। दोनों तरफ की ये ग्रीन ग्लैंड्स यहाँ पर उपस्थित हैं और ये ग्रीन ग्लैंड्स जो हैं वो लेटरल डक्ट या पार्श्व वाहिनियों की मदद से रीनल सैक के साथ जुड़ी हुई होती हैं। रीनल सैक वाले पोर्शन में अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित किया जाता है। पार्श्व वाहिनियों की सहायता से ग्रीन ग्लैंड से होते हुए उत्सर्जी छिद्र या रीनल अपर्चर्स के द्वारा इनको बाहर निकाला जाता है।
तो ये था एक एंटीनरी ग्लैंड या प्रॉन में पाए जाने वाले उत्सर्जी ऑर्गन का विस्तृत विवरण। अब बात करते हैं कि उत्सर्जन का कार्य किस प्रकार से संपादित होता है। जैसा कि हमने पहले बात करी, ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड्स यहाँ पर जो उपस्थित हैं, इनके पास ब्लड सप्लाई जो होती है वो पर्याप्त मात्रा में होती है। इन तक ब्लड की सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज या वाहिकाएं जो यहाँ पर होती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को, उनको एंटीनरी आर्टरी के नाम से जाना जाता है। ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के द्वारा वाटर और उसके साथ साथ दूसरे डिजॉल्व जो सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्लड से एंड सैक तक पहुंचाए जाते हैं। एंड सैक वाले पोर्शन में यहाँ पर जो प्राइमरी यूरिन जो होता है उसको लैब्रिंथ या जालक वाले पोर्शन तक ले जाया जाता है। जालक वाले भाग में हमने देखा था बहुत सारे टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन टिब्यूल्स की सहायता से यहाँ पर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन यानी कि पुनर्अवशोषण किया जाता है। जो चीजें बेनिफिशियल होती हैं उनको, और यूजफुल मटेरियल्स के पुनर्अवशोषण के पश्चात इनको वापस ब्लड में भेज दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस के बाद जो फ्लूइड यहाँ पर बचता है, वो फ्लूइड जो होता है वो फाइनली यूरिन होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, जिसको ब्लैडर में ले जाया जाता है। ब्लैडर में जाने के पश्चात यूरिन जो होता है वो यूरेटर से होता हुआ रीनल अपर्चर्स के माध्यम से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और इस प्रकार से यह पूरा प्रोसेस जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर प्रॉन की स्किन जो होती है, स्किन के साथ साथ गिल्स यहाँ पर जो होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस के द्वारा, परासरण की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर उत्सर्जन का कार्य जो होता है वो संपन्न किया जाता है। प्रॉन का ब्लड जो होता है वो हाइपरटोनिक होता है सराउंडिंग वाटर की तुलना में, इसीलिए पानी विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ब्लड में आता है और गिल्स के द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न होती है। इसीलिए यहाँ पर यूरिन जो निकलता है वो लार्ज क्वांटिटी होती है। हाइपोटोनिक यूरिन जो होता है उसको यहाँ पर निकाला जाता है और वो बॉडी के आंतरिक जल संतुलन और तरल संतुलन को बनाए रखने का कार्य यहाँ पर संपादित करता है। अपशिष्ट पदार्थों की अगर हम बात करें तो प्रॉन में नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पर जो स्त्रवित किए जाते हैं या बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं वो मुख्य रूप से यूरिया और अमोनिया की फॉर्म में निकाले जाते हैं। तो ये था प्रॉन का एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक संक्षिप्त विवरण। अगले सेशन में हम किसी नए सिस्टम के साथ शुरू करेंगे। धन्यवाद।